So hi everyone, welcome back to my channel Makeup Artist Sakshi this side and also known as Esther by Sakshi. So today we are gonna talk about what all you need to be a professional makeup artist or to maintain that professionalism in you, but that products are not related to makeup. So there are a lot of things I'll show you quickly one by one and let's get started. So ये सारी चीजें वो है जो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ. आई नो मैं बहुत सारी चीजें हो सकती है जो मेरे से मिस हो जाए. अगर कुछ मिस हो जाए प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई होप दिस वीडियो विल help you to grow. So my first product is mouth fresheners. I always carry a mouth fresheners with me. I have this पास इलायची या फिर वो माउथ फ्रेशनर के जो स्ट्रिप्स आते हैं वो. सो माउथ फ्रेशनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट्स के इतने पास काम करते हो. यू शुड नॉट स्मेल बैड एट ऑल. सो या माउथ फ्रेशनर. सेकंड थिंग विल बी फेस मास्क. माउथ फ्रेशनर्स तो रख लिए बट स्टिल फेस मास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ कोर्स ऑर्डर वो नहीं होनी चाहिए, पास थ्रू नहीं होनी चाहिए. Second will be a hygiene. It's like the most important thing while doing makeups and our makeup industry. So yeah, face masks. So third thing is also related to fragrance. So perfume is like most important. I always carry perfumes with me. It can be a perfume, it can be a body mist, deodorants, it can be anything. Just carry perfumes with you सो दैट आपको वो एक ऐसी ऑकवर्ड, क्योंकि ऑफकोर्स काम करते टाइम ना बहुत स्वेटिंग होती है. इट्स एन वेरी नेचुरल थिंग. सो परफ्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी विद यू. सो अब फोर्थ थिंग इज ड्राई टिश्यूज. अभी तो ये ऐसे रैंडम ड्राई टिश्यूज है बट आई ऑलवेज कैरी द टिश्यू बॉक्स विद मी. एज आई टोल्ड यू द हाइजीन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. सो टिश्यूज आपके क्या काम आ सकते हैं. आपको कुछ रखना है उसके नीचे बिछा सकते हो. क्लाइंट के कपड़े गंदे ना हो उसमें आप लगा सकते हो. सो टिश्यूज आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग मेकअप. As I told you, the hygiene is like very important. So I always carry a mixing plate and a spatula with me. Yes, this is a personalized mixing plate. You can carry a normal one also. So what I do is I always mix my foundations, concealers, oils here, then apply it to the client. So मैं कभी ये नहीं करती कि सीधा बॉटल में से निकाला, क्लाइंट के फेस पे यूज किया एंड वापस बॉटल में रख दिया. आई ऑलवेज टेक द प्रोडक्ट ऑन द माई मिक्सिंग प्लेट, देन अप्लाई इट टू द क्लाइंट्स फेस. So this is like most important. You should always carry a mixing plate and a spatula with you. Next thing will be like कॉटन स्वॉब्स. ये लिंट फ्री वाले स्वॉब्स है, सो दैट इफ आई यूज इट तो इसका कोई भी लिंट क्लाइंट के फेस पे ना रह जाए. जो नॉर्मल वाले कॉटन पैड्स होते हैं यू कैन ऑल्सो यूज दैट ऑल्सो, बट आई प्रेफर दिस. सो यू कैन कैरी एनी द कॉटन पैड्स और द कॉटन स्वॉब्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट थिंग इज वेट टिश्यूज. Wet tissues are like very important thing in your vanity. You should carry always. सपोज कोई क्लाइंट आपका किसी ऑलरेडी फंक्शन से आया है, उसके फेस पे हल्दी लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है. सो आप इससे एक बार मेकअप रिमूवर डाल के इससे एक बार वाइप करोगे, फिर क्लाइंट को बोलना कि वॉश योर फेस देन स्टार्ट योर मेकअप. आपने मिक्सिंग पैलेट में कुछ बनाया, उसके बाद आपको कुछ और मिक्स करना है तो यू कैन टेक द वेट टिश्यू, क्लीन इट एंड देन रीयूज द मिक्सिंग पैलेट. You also should carry section clips with you. हेयर बैंड भी यूज कर सकते हो बट जनरली आई प्रेफर सेक्शन क्लिप्स बिकॉज अगर आप मेकअप शुरू कर रहे हो तो फेस पे हेयर बार बार ना आए. सो यू कैन जस्ट टेक द सेक्शन क्लिप एंड पिन द क्लाइंट्स हेयर टू द बैक. सो सेक्शन क्लिप्स आर important. So now always carry a brush cleanser with you. I use the brush cleanser from MAC. You can use any. वाई ब्रश क्लेंजर. फॉर एग्जाम्पल आप एक बुकिंग से फ्री हुए एंड आपको बैक टू बैक दूसरे मेकअप पे जाना है, आप डायरेक्ट वो ब्रश लेके दूसरे क्लाइंट पे यूज करोगे, दैट विल बी लाइक वेरी अनहाइजेनिक. सो अगर आपके पास ये ब्रश क्लेंजर होता है तो अगर आप सपोज ऑन द वे हो, सो आप रास्ते में अपना ब्रश क्लीन किया, ड्राई टिश्यू या ड्राई टाल पे वाइप किया, सो वो बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है. It's like a sanitizer for your brushes. So this is most important thing if you are a professional makeup artist. So ugly cheese is like very small thing but a most important. Safety pins. अभी तो ये थोड़ी सी है but I generally take a bunch of safety pins in every sizes. Why safety pins?
बिकॉज दुपट्टा सेट करना है, साड़ी सेट करनी है, या कुछ फिटिंग्स ठीक नहीं हो रही है, तो सेफ्टी पिन्स आर the most important thing also in your kit, so always carry safety pins. So next thing will be your finger puffs. I have a medium one, a small one. मैंने बताया ऑफ कोर्स हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल आप फेस पे मेकअप कर चुके हो, आईज पे कुछ कर रहे हो, या कुछ भी करना है सो आप ऐसे डायरेक्ट हाथ रख दोगे, ऑफ कोर्स देयर माइट बी चांसेस कि आपका मेकअप खराब हो जाए, या फिर आपने हाथ कहीं का यूज किया और डायरेक्ट क्लाइंट के फेस पे लगा रहे हो. सो जस्ट आप नॉर्मल ऐसे लगाओ फिंगर पे एंड जस्ट यूज द प्रोडक्ट. जो भी आप स्टेप कर रहे हो तो आप इजीली करोगे एंड इट विल बी वेरी हाइजीनिक एंड ये रीयूजेबल होते हैं. आप वॉश करो एंड ड्राई करो और फिर से रीयूज कर सकते हो. सो फिंगर पफ्स आर इम्पॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज ईयरबड्स, जिनको मैं बोलती हूँ क्यू टिप्स. So professional language में we say Q-tips, but generally we say earbuds. Why earbuds? Suppose eyes में irritation हो रहा है, आपको कुछ चेक करना है, आप उठा के earbuds से चेक करो. ये नहीं कि आप कुछ और eyes में घुसा दो. Suppose मस्कारा लग गया है, कुछ भी लग गया है, earbuds are also very important. You should carry in your kit. So next thing will be a face razor. Of course you should not do it, but for कभी कभी ब्राइड को नहीं टाइम मिलता है कि वो सैलून जाके कुछ करवाए. सो जस्ट टेक द परमिशन. अगर वो रेडी है तो जस्ट टेक अ रेजर. अगर एक दो हेयर है यू कैन आईब्रो पे कर सकते हो, या अपर लिप पे कर सकते हो, या कहीं भी हो सकता है. सो यू शुड कैरी अ फेस रेजर, बट पूछ के यूज करना, वरना मत करना, बट होना चाहिए, रख लेना. तो सैनिटाइजर, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से हम सैनिटाइज की बात कर रहे हैं. सैनिटाइजर सेटअप लगाने से पहले पूरा सैनिटाइज कर दिया, अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए. सो सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट थिंग इज अ हैंड फैन. आई ऑलवेज मैं थोड़े टाइम से रखने लगी हूँ. सो हैंड फैन इज इम्पॉर्टेंट. वाई? सपोज आपने क्या कहते हैं सेटिंग स्प्रे वगैरह किया, ऑफ कोर्स वो नेचुरली भी ड्राई हो जाता है, बट अगर आप करोगे ना तो इट लुक्स प्रोफेशनल ऑल्सो, प्लस आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है. तो अ हैंड फैन इज इम्पॉर्टेंट. नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर रखोगे तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज टू द क्लाइंट दैट कि शी इज कैरिंग लाइक एवरीथिंग. इनको किसी चीज की नीड नहीं है. एंड दिस ऑपरेट्स लाइक ऑन अ 3 नोट्स. 1 पे थोड़ा सा स्लो, 2 पे फास्ट, 3 पे और फास्ट. तो या a hand fan. So next thing is earlobe tape. Yes, this is important. सबके मत लगाओ. I know these are expensive, not expensive, but yes a additional cost. So या ब्राइड्स के लिए रख सकते हो, या फिर जिनके इयररिंग्स बहुत हैवी है ना, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो. इट्स लाइक अ टेप ओनली. तो आप ये जो आपकी इयररिंग्स पहनने की जगह होती है, वहाँ पे पीछे लगाओगे. फिर जब क्लाइंट इयररिंग्स पहनेगा तो क्या होता है कि वो वेट ना सारा कानों पे ना आके टेप वो वेट ले लेती है. सो यस, ईयरलोब टेप्स आर इम्पॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज ग्लू ड्रॉप्स. अभी तो इसकी पैकिंग हो गई, बट दीज आर ग्लू ड्रॉप्स. आजकल आप देख रहे होगे बहुत यूज हो रहा है. आई ऑलवेज कैरी. वाई? कितनी बार आपको कपड़े आपके थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, वहां पे आप फिक्स कर सकते हो. जनरली आई यूज इट फॉर द मांग टीका. मांग टीका नहीं हिलता है तो मांग टीका के लिए द ग्लू ड्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज लाइक अ मल्टी यूज, अ डबल साइड टेप बट अ ट्रांसपेरेंट वन. So you should carry glue drops with you. So the next product is a numbing cream. This is not a product, मतलब ये आप chemist के यहाँ आपको मिल जाएगा. This is a numbing cream. So of course brides की बैक टू बैक फंक्शन है, हैवी ज्वेलरी है, हैवी इयररिंग्स है, तो आप हल्की सी नमिंग क्रीम लगा दो, ईयर लोब टेप लगा दो, तो वो ना वेट बहुत कम हो जाता है, इतना फील नहीं होता. ऑलवेज कैरी अ नमिंग क्रीम विद यू गाइस. सो अगली जो चीज़ है वो अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ. एक्सटेंशन कॉर्ड. एक्सटेंशन कॉर्ड एज इन जो हम वायर एक्सटेंशन कॉर्ड होती है वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए. बिकॉज क्लाइंट के घर पे या होटल पे इतने प्लग्स हैं या नहीं है, वी डोंट नो. वी हैव अ रिंग लाइट्स विद अस, एयर ब्रश होता है, कितनी चीज़ें होती हैं. सो यू शुड ऑलवेज कैरी एक्सटेंशन कॉर्ड विद यू. सो नेक्स्ट थिंग, यू शुड हैव बैंडेजेस विद यू. बिकॉज कितनी बार शू बाइट हो गया या लहंगे में कितनी बार कुछ कुछ चुभ रहा होता है, तो वहां पे आप जनरली बैंडेज यूज करोगे ना, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर क्लाइंट. सो जस्ट कैरी बैंडेजेस ऑल्सो विद यू. सो द फाइनल एंड लास्ट थिंग इज अ मेकअप चेयर. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आप ये कैरी करते हो ना तो आपका ही बॉडी पॉस्चर, क्लाइंट
सबको इतना नहीं फर्क पड़ता है, व्हाट आई फील इज, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकअप आर्टिस्ट। बिकॉज आप जब काम कर रहे हो 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, या बैक टू बैक बल्क मेकअप्स हैं, तो आपकी जो बैक होती है, आप बहुत देर तक ऐसे झुके हुए काम करते हो, तो उसमें हमेशा के लिए पेन बनने से अच्छा है कि आप एक बार चेयर कैरी करोगे, सो दैट वो क्लाइंट और आपका ना हाइट इज सेम। तो आप स्ट्रेट खड़े होकर काम करोगे, दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर योर क्लाइंट ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेज। So this is optional, not important. So yeah, these all the things which I carry with me being a makeup artist, which are not related to makeup, and I suggest you to take them also. Hope आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी to grow as a makeup artist. I know बहुत चीज़ें मिस इसमें हो गई होंगी, कुछ लगता है आपको, आप नीचे कमेंट कर देना, I'll add in my vanity. And if you want me to reply instantly, you can DM me on Instagram. I'm like very highly active on Instagram, which is Esther by Sakshi, ESTHER, Esther by Sakshi. And until then, see you next time. Bye.